आए दिन हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ पर उनके कई फैसले और जजमेंट्स के खिलाफ उन पे उंगलियां उठते हुए देखी गई है। पर क्या हो जब उनके एक मंदिर जाने पर भी सवाल उठने लगे। जी हाँ, आपने सही सुना। अभी कुछ दिन पहले ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ गुजरात में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इनॉग्रल सेरेमनी में शामिल होने गए थे। सेरेमनी के अलावा उन्होंने कई मंदिरों को विजिट किया, जिसमें द्वारकाधीश और सोमनाथ मंदिर भी शामिल थे। जहाँ वे मंदिरों पे लगे फ्लैग से इंस्पायर होकर स्पीचेस दे रहे थे, वहीं लोगों ने उनके द्वारा पहने गए भगवा सैफरॉन कपड़ों और स्पीच के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। एक और पीएम मोदी ने सीजेआई द्वारा किए गए कमेंट्स की खूब तारीफ की है और वहीं कई लोगों ने सीजेआई पर इसी बात की वजह से निशाना साधा है। क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में हम देखेंगे। हालांकि यहाँ पर ये सवाल नहीं पैदा होता है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपनी स्पीच में ऐसा क्या कहा है, पर ये पैदा होता है कि एज अ सोसाइटी हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जब किसी के मंदिर जाने पर भी इतने सवाल खड़े हो जाते हैं। इस मामले में सीजेआई पर उंगली उठाते हुए सबसे पहले सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण पहुंचे हैं और थोड़ा सा भी वक्त जाया नहीं करते हुए उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा है, What Gandhi would have made of CJ's publicized visit to Dwarkanath temple clad in a saffron robe. Read Ramchandra Guha. Gandhi himself virtually never went to a Hindu temple. Though Gandhi described himself as a Hindu, his chosen mode of worship was the interfaith meeting, held on open ground where Hindus, Muslims, Parsis, Sikhs, Jains and Christians would pray together with verses of all their scriptures being read. That was his original and deeply moving way of affirming the principle that India belonged to all faiths equally. अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर महात्मा गांधी की बात कैसे उठ गई है, तो बात ये है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वे महात्मा गांधी के लाइफ से बहुत ही प्रेरित हो रहे हैं और इसी से इंस्पायर होकर वे कई स्टेट्स में टूर करके वहाँ के कोर्ट और जजेस से मिलकर आए दिन जुडिशरी में उठने वाले प्रॉब्लम्स के फैसले ढूंढने में लगे हुए हैं। अब जब हम यहाँ महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं तो कैसे रामचंद्र गुहा की बात नहीं हो सकती है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि ही इज वन ऑफ द वेल नोन बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी एंड वन ऑफ इंडियाज लीडिंग पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, और इन्होंने भी सीजेआई के इस विजिट के बाद उन पर कई सवाल खड़े किए हैं कि कैसे महात्मा गांधी से प्रेरित होने के बाद भी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ महात्मा गांधी के कदम से परे चल रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण और गुहा दोनों ने सीजेआई के द्वारा मंदिर के फ्लैग से इंस्पायर होकर स्पीच देने पर भी सवाल खड़े किए हैं कि आज के पॉलिटिकल माहौल में सीजेआई ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। अब किस एलिगेशन और क्रिटिसिज्म में कितनी सच्चाई है वो तो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे, पर इन सबसे पहले एक नजर इस बात पर डालना तो बेहद जरूरी होगा कि आखिर ऐसा सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या ही कहा है जिसकी वजह से वे क्रिटिसिज्म का शिकार हुए हैं। सीजेआई ने मंदिरों के फ्लैग से इंस्पायर होते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस और लॉयर्स को कहा है कि वे अपना काम भी इस तरीके से करें कि जस्टिस की फ्लैग ऊंची लहराती रहे और आने वाले जनरेशंस तक चले। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लॉयर्स के रिस्पेक्ट में सीजेआई ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि क्योंकि सबसे पहले कोई भी केस डिस्ट्रिक्ट जजेस के पास ही आता है तो वे ही सिटीजन्स का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनते हैं जस्टिस सिस्टम से, और वही या तो सिटीजन्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। सीजेआई स्टेटेड, इन एनविजनिंग अ सोसाइटी वेयर एवरी सिटीजन इज assured the right to justice, the district courts emerge as the initial point of recourse for every citizen who seeks redress. It is in our efficiency as district court lawyers that we will really ensure that this ध्वज of justice will keep flying in the generations to come. द्वारकाधीश मंदिर के फ्लैग की बात करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने जगन्नाथपुरी के भी फ्लैग का मेंशन किया और कैसे वे दोनों फ्लैग से इंस्पायर हुए हैं। He also stated, but look at this universality of the tradition in our nation which binds all of us together. This dhwaja has a special meaning for us, and that meaning which the dhwaja gives us is there is some unifying force above all of us as lawyers, as judges, as citizens, and that unifying force is our humanity which is governed by the rule of law and by the Constitution of India। जहाँ एक तरफ यही सब बातें सुनकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सीजेआई की ऐसी बातों से वे बेहद खुश हुए हैं, और वहीं उनके द्वारा इवेंट में गुजराती बोलने की कोशिश पर भी पीएम मोदी उनकी तारीफें करते हुए नहीं थक रहे हैं। हालांकि वहीं दूसरी ओर रामचंद्र गुहा ने अपनी हैरानी दर्शाई कि कैसे सीजेआई चंद्रचूड़ पीएम मोदी के जाल में नए भारत के स्कीम में मंदिरों और सैफरॉन कलर में फंसते हुए दिख रहे हैं। गुहा ऑल्सो आर्ग्यूड, contrary to what the Chief Justice implies, there is a vast gap between the ideas of the orthodox Hindu tradition and the ideas that undergird our constitution। उन्होंने कहा कि सीजेआई कह तो रहे हैं कि वे महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड हो रहे हैं, पर शायद उन्हें ध्यान नहीं कि गांधी ने खुद किसी मंदिर को कभी विजिट नहीं किया है। And also stated,
What would Gandhi have thought of a serving chief justice, making public visits to temples and getting himself photographed and giving interviews about it in the process? आपको बता दे कि महात्मा गांधी के आइडल्स अलग थे और वहीं ऑर्थोडॉक्स इंडिया के अलग। हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम और दलित डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा था और आए दिन मंदिर इन सारी बातों का एक प्रूफ था। और ऐसे में फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू क्लेम अ कॉन्ग्रुएंस बिटवीन द फ्लैग दैट हैज ट्रेडिशनली फ्लोन अबव हिंदू टेम्पल्स एंड द मॉडर्न टेक्स्ट दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेंडेशियस एंड मिसलीडिंग टू से द लीस्ट। सीजीआई द्वारा पुरी और द्वारकाधीश मंदिर की बात पर गुहा ने कहा कि ये मंदिर तो स्पेशली ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जाने जाते हैं और ये अपने ऐसे बैकवर्ड व्यूज होल्ड किए रखते थे। इफ इट हैड नॉट बीन फॉर द फूलेस गांधी, Ambedkar and the like challenging caste discrimination on the ground, and had it not been for the Constituent Assembly of India under Ambedkar's direction rejecting the Manusmriti in favor of a democratic and egalitarian constitution। गुहा ने इस बात पर भी जोर दिया कि महात्मा गांधी मंदिर नहीं जाकर इंटरफेथ की मीटिंग्स होल्ड करवाते थे जहां सारे धर्म के लोग मिलकर पूजा किया करते थे। पर वहीं सीजीआई द्वारा टेम्पल विजिट इतना पब्लिक करना ये सवाल खड़ा करता है कि क्या उन्होंने अपने पर्सनल जजमेंट से आए दिन कुछ गलत फैसले लिए हैं, और अगर है ही तो ये गलत फैसले कब सुधरेंगे। आपका इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित करना बेहद जरूरी होगा कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने अपने स्पीच में धर्म की कोई बात नहीं की है। फ्लैग के माध्यम से उन्होंने बस इतना कहा है कि जुडिशरी में भी जस्टिस एक फ्लैग के समान फ्लो करना चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने सोमनाथ मंदिर में जीरो वेस्ट फैसिलिटी के सिस्टम से भी काफी इम्प्रेस होते हुए कहा है, When I visited Somnath this morning, I was so deeply moved that this is the first temple in India that has a zero waste facility. Let us be inspired by making every court system in the state a zero waste facility। और वही सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वे महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर जुडिशरी में आने वाली मुश्किलों को आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं और इसी के साथ हर स्टेट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड फर्दर स्टेटेड, I tried touring various states over the past 1 year so that I can meet judges of high courts and officers of the district judiciary, listen to their problems and thereby we can find solutions to challenges facing the judiciary। By interacting with them, I am able to comprehend their problems and identify effective solutions। एक रीसेंट एनालिसिस में सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने भी जुडिशरी के ऊपर निशाना साधा था कि फंडामेंटल राइट्स से ज्यादा धर्म और फंडामेंटल ड्यूटीज पर फोकस किया जा रहा है। She stated, "Our fundamental duties now take precedence over our fundamental rights. We must all do our kartavya without any expectation of freedom। A new language of politics and consequently law has been invented in place of constitutionalism। दुख की बात ये है कि कई लोग सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा किए गए ऐसे कमेंट्स को किसी और वे में ही ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे पॉलिटिकल बना देते हैं, तब भी जब उस मामले का पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई नाता ना हो। आपकी इस बारे में क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।